हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं लाइव पहाड़ी ग्लोबल चैनल। और हम अभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में बात करते हैं, आप देख रहे होंगे कांवड़ जो चल रही है सड़कों पर। बहुत लंबी कतार लगी हुई है। और मैं कहूँगा कि ये इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। हर साल यहाँ पर कांवड़ियाँ आती हैं हरिद्वार में। तो जिस तरह से हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार में आते हैं, तो ये यात्रा एक पैदल यात्रा है। सबसे बड़ी बात इन लोगों की जो श्रद्धा है, पैदल ही आते हैं। और इसके बाद कांवड़ यहाँ से गंगा जल भर के शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। आस्था और धर्म का ये पर्व कांवड़ यात्रा बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप देख रहे होंगे कितने सारे यहाँ पर, आप देख रहे हैं पुलिस भी अपना काम कर रही है, जो सारी व्यवस्था संभाल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें ये कांवड़ यात्रा की, तो इसके अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा की शुरुआत की, तो ऐसा प्रचलित है कि देश के हर हिस्से से कांवड़ यहाँ पर आती है। और कांवड़ की जो कहानी है बहुत मशहूर है। पहले कहानी तो शिव जी के भक्त की है, जो परशुराम थे। बताते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक किया था। और कई लोग इसे पहली कांवड़ यात्रा कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि भगवान राम को पहले कांवड़िए के रूप में देखते हैं। इस मान्यता के हिसाब से भगवान राम ने भी देवधर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं में कांवड़ की कहानी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस श्रवण कुमार से जुड़ी है। उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ पर बिठाकर हरिद्वार में ले गए थे। और पूरा रास्ता उन्होंने पैदल ही सफ़र किया है। तो इस किस्से को भी कांवड़ की पहली यात्रा के रूप में लोग देखते हैं। माना जाता है कि ये जो कांवड़ है, इसको लोग कितना भर भर के यहाँ से गंगा जल ले जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस बार काफ़ी इसमें बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं कांवड़ लेने। तो हरिद्वार में ये लोग अब पहुँच रहे हैं। हर की पैड़ी पे ही ये लोग जाते हैं। तो वहाँ से हर की पैड़ी का ये मान्यता है कि वहाँ पर जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। और ये देखो, ये एक कांवड़ लेके आ रही हैं लड़की। और इनका आप अगर जल देखोगे तो करीब 25 लीटर के करीब है। मैं तो कहता हूँ कि इतना जल ले जाने की क्या ज़रूरत है। अगर हम 5 से 10 लीटर भी जल ले जाएं तो वो भी काफ़ी है। पर होता क्या है कि जब हम कांवड़ लेने जाते हैं, तो आस पड़ोस के जितने भी हमारे होते हैं साथी, सब कहते हैं कि हमारे लिए गंगा जल लेकर आना है। तो इसी भाव में सब लोग इतना गंगा जल लाते हैं और जाके अब अपने शिव मंदिर में जो है जलाभिषेक करेंगे। और ये सावन के महीने में, जुलाई और अगस्त में खासकर, ये शिव भक्तों का ही कांवड़ का महीना होता है, जिसमें पूरे आम रास्ते बाधित होते हैं। इससे आम जन नागरिकों को भी समस्या होती है। तो बहुत संभल के चलना पड़ता है हम लोगों को। ये देखो, आप देख रहे होंगे कांवड़ को किस तरह से ये लोग पानी भर भर के ले जा रहे हैं। और ये अब हम लोग पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी में। ये पहुंचने वाले हैं। काफ़ी मान्यता है यहाँ के। हर की पैड़ी का मतलब है कि यहाँ पर ही सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार में ये माना गया है। इस स्थान पर जो है, जो भी जाएगा वो यहाँ से पवित्र होके आता है। और साथ में ये जो अभी कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, सारे जो हैं प्रशासन अलर्ट मोड पे रहता है, जिससे किसी को कोई असुविधा ना हो। जिसमें आम नागरिक भी होते हैं, रास्ते में चलने वाले, और कांवड़िए भी होते हैं। दोनों का ख्याल रखना होता है। हर साल इसमें कांवड़ियों का ये तीर्थ यात्रा होती है। तो उत्तराखंड से ये हरिद्वार से, और गौमुख और गंगोत्री, तीनों जगह से ये लोग गंगा जल लाते हैं, जो कि काफ़ी पवित्र स्थान माने गए हैं तीनों।
तो इसी रूप में ये त्यौहार मानसून के महीने में होता है, जुलाई और अगस्त में। आप अगर देखोगे तो करीब करीब अगर मैं डेली की बात करूं तो 40 लाख लोग यहाँ पर अब आ रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पर डाक कांवड़ सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें लोग अपने अपने वाहनों से आते हैं और काफ़ी तेज़ी में ये लोग चलते हैं सड़क पर। सभी को कहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और ये यहाँ पर धनुष पुल सामने देख रहे हैं आप। इतनी जनसंख्या है, इतना जनसैलाब है कि कहीं पर आप ढंग से खड़े नहीं हो सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, बट इतनी भीड़ को किस तरह से काबू किया जाए, ये शायद ही कोई ऐसा चमत्कार होगा कि जो इतने लोगों को वो कर पाए, कंट्रोल कर पाए। बट ये शिव की आस्था है, जो सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और गंगा जल लेने गए हैं इतनी दूर से, इतनी पैदल यात्रा करके। यहाँ तक कि ये लोग नंगे पैर तक जाते हैं। और कुछ इसमें ऐसे श्रद्धालु हैं शिव के कि वो ज़मीन में लेट लेट कर हरिद्वार पहुँचते हैं, वहाँ से लेट कर ही वापस आते हैं। पूरी ज़मीन जो नाप के जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे पूरा जो गंगा नदी बह रही है हरिद्वार में। ये गंगा नदी ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख से आ रही है। और सबसे यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, एकदम गंगा के पास न जाएं। इस टाइम भारी बारिश हो रही है ऊपर गंगोत्री यमुनोत्री पहाड़ों में, तो उससे जल का स्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो साथ में ये भी कहूँगा कि हमारा जो चैनल है पहाड़ी ग्लोबल, उसको आप सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें आप तक हम पहुँचाएँ, इस तरह के आपका जो पहाड़ों की जो संस्कृति है, जो गढ़वाल की संस्कृति है, या हमारे उत्तराखंड में जो गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार जो भी हमारी संस्कृति है उसको आप तक पहुंचाना है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहाड़ी ग्लोबल का हमारा यही मकसद था, यही उद्देश्य है कि पहाड़ों की चीज़ों को हम ग्लोबली मतलब पूरे विश्व स्तरीय पे आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप जहां भी अपने कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों का आनंद ले सकें जो उत्तराखंड में हो रही हैं। या फिर हमारा मकसद है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, असम हो गया, सिक्किम, मणिपाल, गंगटोक, जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का क्या रीति रिवाज हैं, क्या वहाँ पर ट्रेडिशनल फूड है, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। और इसी के साथ में फिर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार के ये कांवड़ की सारी तस्वीरें। और जिस तरह से आज यहाँ पर बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है, तो थोड़ी देर में हम लोग भी निकलेंगे वापस अब यहाँ से। ये आप सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, हम ऑलरेडी डुबकी लगा चुके हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पर। और कुछ लोग ड्रोन से भी शूटिंग कर रहे हैं, उसका अलग ही नज़ारा है। बट हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो कैमरे के थ्रू ही हम लोग इसको कैप्चर कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आप तक और अच्छी वीडियो पहुंचाएं। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहाड़ी ग्लोबल को। और ज़रूर हम लोग हर साल इसको कवर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। सिर्फ भक्तों की जो आस्था है, जो समर्पण है अपने शिव के प्रति, वो देखते ही बन रहा है। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और याद रखिएगा, अपने चैनल आपका अपना समाज, अपना कम्युनिटी पहाड़ी ग्लोबल है दोस्तों। तो सारी चीज़ आप तक घर बैठे बैठे आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ से अभी निकलते हैं हम लोग भी वापस पहाड़ों की ओर। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें फिर से एक बार, पहाड़ी ग्लोबल। तो पहाड़ों का आनंद लीजिए। और ये आप देख रहे होंगे किस तरह से गंगा का अविरल प्रवाह बहता जा रहा है। इसी तरह से हमारा चैनल भी आप तक पहुंचता जाएगा। धन्यवाद।